क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय पीड़ा कैसी होती है और मृत्यु के बाद जीव आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जब जीव पाप कर्म भोग के अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करता है, उस समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है, ये हम सब इस प्रस्तुति में बताएंगे। कि वैदिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। हिंदी पुराणिक ज्ञान में आपका स्वागत है। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के सामान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को द्रव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एक महा होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से वह अपने प्राण त्याग देता है या वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृतक व्यक्ति को एक क्षण भी कई कल्पों के बराबर समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने में जो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा प्राण त्यागने के समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार्वा व थूक निकलने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से और पुण्य मनुष्य के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत दिखाई देते हैं, जो देखने में क्रोधित व लाल आंख वाले होते हैं और भयानक मुख व दंड लिए हुए दांतों को पीसते हुए ऊपर को उठें। बाल वाले और कौवे के समान काले मुख वाले, विशालकाय नख वाले वहां आते हैं। उन दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ जीव शरीर से बाहर निकलता है, अपने घर की ओर देखता है और उन्हें यमदूत खूंटे की गांठ की तरह रस्सी गले में बांधकर इस प्रकार ले जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी नरक के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि दुष्ट तू, शीघ्र चल, मुझे यमराज के घर जाना है, शीघ्र ही हम सब तुझे पाप नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य आत्मा होती है, उसे यमदूत अपने पास जकड़कर मारते हैं और जो पुण्य आत्मा होती है, उन्हें पार्षद अपने पुण्य लोक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय टूट जाता है। भय से कांपते हुए और अपने पापों का स्मरण करते हुए उस जीव आत्मा को यम मार्ग में यातनाएं दी जाती हैं। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तपती लू में जलाया जाता है। वह छाया या विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारते हुए और घसीटते हुए यमदूत यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है और फिर उठता है और फिर चलता है, तथा इस प्रकार वह जीव को यातनाएं देते हुए अंधकारमय हो जाता है और उस यमलोक में पहुंचता है। फिर यमलोक उन्हें घोर नरक की यातनाएं देते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है और घोर कष्टों की यातना प्राप्त करने के बाद यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीव आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। हम आशा करते हैं हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्ति करने के लिए कमेंट करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर व चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।